खंडवा के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, भक्ति में डूबा पूरा परिसर। सावन माह के पावन अवसर पर खंडवा के मेडिकल कॉलोनी एवं प्रोफेसर कॉलोनी स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर में लगातार 5वें वर्ष पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं पूजन का आयोजन किया गया। क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों ने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन एवं अभिषेक किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। हर उम्र के लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का सिलसिला दोपहर 5 बजे तक चला। इसके बाद विधि विधान पूर्वक अभिषेक पूजन किया गया। पूरे परिसर में हर हर महादेव के जयघोष और वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देती रही। मिट्टी से शिवलिंग बनाए, फिर किया सामूहिक पूजन। पार्थेश्वर पूजन समिति के कौशल मेहरा ने बताया कि श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में क्षेत्र के हजारों रहवासी जुड़े हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक आदि करते हैं। सावन माह में हर वर्ष 1 दिवसीय पार्थेश्वर पूजन का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में आसपास के सैकड़ों परिवार अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होते हैं और स्वयं मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। आयोजन की खास बात यह रही कि महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों ने सभी ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग बनाए। यानी पूजा केवल देखने या करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर परिवार को भगवान शिव की आराधना में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनने का अवसर मिला। इस दौरान महापौर अमृता यादव भी शामिल हुई। आयोजन में नगर की प्रथम नागरिक महापौर अमृता यादव ने श्रद्धालुओं के साथ पार्थिव शिवलिंग पूजन में सहभागिता की और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर महापौर ने उपस्थित भक्तों से कहा कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन, अभिषेक और पार्थेश्वर पूजन विशेष लाभकारी एवं प्रभावी होता है। उन्होंने कहा कि सभी को इस विशेष पूजन का लाभ उठाना चाहिए और भगवान शिव की आराधना में सहभागी बनना चाहिए। महापौर ने आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर क्षेत्रवासियों को भगवान भोलेनाथ के विशेष पूजन का अवसर उपलब्ध कराना सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन आस्था के साथ साथ समाज में संस्कार और सामूहिक सहभागिता को मजबूत करते हैं। मंदिर के पुजारी आशीष गीते ने बताया कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आनंद उत्सव समिति के द्वारा क्षेत्रवासियों के सहयोग से पिछले 5 वर्षों से लगातार शिवलिंग पूजन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजन को गरिमामय स्वरूप देने में क्षेत्र के कई परिवार सहयोग करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ आयोजन में सहभागिता निभाते हैं। सावन माह में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करने की परंपरा का विशेष महत्व है। आनंद उत्सव समिति के कौशल मेहरा ने बताया कि पार्थिव पूजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि श्रद्धालु स्वयं अपने हाथों से मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। इसमें बच्चों और युवा पीढ़ी को भी धार्मिक परंपराओं को करीब से समझने और उसमें सहभागिता का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र के हजारों परिवारों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सावन में होने वाला पार्थेश्वर पूजन अब क्षेत्र की धार्मिक परंपरा का हिस्सा बन चुका है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण से लेकर पूजन अभिषेक तक पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय नजर आया। कहीं श्रद्धालु मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करते दिखाई दिए तो कहीं परिवार सामूहिक रूप से पूजन में जुटे रहे। लगातार 5वें वर्ष आयोजित इस धार्मिक आयोजन में आस्था, परिवारों और संस्कारों को एक साथ जोड़ने का संदेश दिया। श्रद्धालुओं के लिए यह केवल पार्थिव शिवलिंग बनाने और पूजन करने का आयोजन नहीं रहा, बल्कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सामूहिक रूप से जुड़ने का एक विशेष अवसर बन गया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सावन की इस भक्ति ने एक बार फिर दिखाया कि जब परिवार और समाज मिलकर भगवान की आराधना करते हैं तो आस्था का उत्सव समाज में और भी भव्यता के साथ जीवंत हो जाता है। आनंद उत्सव समिति के माध्यम से होता है। लगातार ये 5वां वर्ष है जब आनंद उत्सव समिति के माध्यम से पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण होता है और ना सिर्फ निर्माण होता है, इसके बाद इसका पूजन और अभिषेक विधिवत बुरहानपुर के पंडित जी द्वारा किया जाता है और अभिषेक पूजन के पश्चात इन पार्थेश्वर को हम गणगौर घाट पे विसर्जित करते हैं। क्या महत्व है? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि श्रावण मास में पार्थेश्वर निर्माण एवं पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि जो भी पार्थेश्वर खुद अपने हाथों से बनाकर इनका पूजन और अभिषेक विधिवत करता है
उसकी भगवान भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इसी तारतम्य में आनंद उत्सव समिति के द्वारा लगातार ये 5वें वर्ष पार्थेश्वर निर्माण एवं पूजन का कार्यक्रम किया जाए। बैठकर पूजन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ बड़े भोले हैं और जिस श्रद्धा भाव से हम भगवान की आराधना करते हैं और भगवान निश्चित ही प्रसन्न होकर हम सभी पर आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर मेरी बहनें सबसे ज्यादा हैं और हम सभी की एक सबसे बड़ी इच्छा क्या रहती है कि हमारे घर में सुख शांति और परिवार में खुशहाली बनी रहे। हम ज्यादा नहीं मांगते, हमारी आदत नहीं है कि हम ज्यादा मांगे। सबसे बड़ी चीज सिर्फ यही मांगते हैं कि हमारे परिवार में खुशहाली और सुख शांति बनी रहे। और भोलेनाथ बड़े ही जल्दी प्रसन्न होकर, और बोलते माताओं की जल्दी सुनते हैं, तो हम सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, कृपा दृष्टि बनी रहे और हम हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन और भोलेनाथ को याद करते रहें। क्योंकि आप क्या है, आज 26 तारीख हो गई, 28 की राखी है। आप सभी को अपने अपने मायके भी जाना होगा, मुझे भी जाना है। तो ये बहनों के लिए सबसे बड़ा अवसर रहता है। और बहनों की तो देखिए पूरे साल भर में सबसे खुशी वाला यदि त्योहार है तो वो राखी का है। भाई भी हमारे इंतजार करते हैं और बहनों को भी बड़ी उमंग रहती है कि हम सावन में अपने घर जाएंगे, अपने भाई के घर जाएंगे। और बड़े अरमानों से अपने दुआओं के साथ सभी बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं। आप सभी को आज के पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की बहुत सारी शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की सभी मेरी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परमात्मा देवताभ्यो नमः। प्रार्थना नमस्कारं नमस्करोमि दं विष्णवे चक्रमे ते धानि धदे पदं विष्णवे नमः। प्रार्थना नमस्कारं नमस्करोमि। फूल और चावल सभी अपने हाथों में ले लीजिए। ओम नमो गणेभ्यो गणसाक्षिणी देवताभ्यो नमो नमः। सकल पूजनार्थे गंधात्मत्वं समर्पयामि। प्रार्थना नमस्कारं नमस्करोमि। हनुमान जी को नमस्कार करना। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं मातर्योग्यमुख्यं श्रीरामदूतं हनुमन्ताय नमः। नमस्कारं नमस्करोमि। दृष्टदन्त महाकाय कल्पान्ते धनोपवः भैरवाय नमस्तुभ्यं मनोज्ञां दातुमर्हसि। भैरवाय नमः। भगवान जी के सामने ऊपर छोड़ दीजिए ना। डाला हुआ पानी जो है, थोड़ा हुआ पानी हाथ में जल लेके हाथ धो लीजिए, चम्मच से पानी लेके हंसता खबर भारत न्यूज नेटवर्क देश का तेजी से बढ़ता हुआ प्रमुख डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। खबर भारत, हम दिखाएंगे सच। खबर भारत, the country's rapidly growing leading digital news platform। खबर भारत, आपका भरोसा,